बंसी बजाता है, रात्रि के समय किसी ग्वाल वाल को सुनाई नहीं देती, गाय बछड़ों को सुनाई नहीं देती, केवल गोपियों के कान में बंसी की आवाज आती है। कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जब परमात्मा बंसी बजाता है, केवल गोपियों को आवाज सुनाई देती है, तो इसमें शब्द दिया भगवान पिता रात्रि। भगवान शब्द दिया। महाराज, ये कैसा भगवान है जो रात्रि में बंसी बजाता है और बंसी बजा करके सभी गोपियों को बुला लेता है। और प्यारे, मेरे कन्हैया की वो बांसुरी है, जब बंसी की आवाज आती है ना, तो गोपियां घर को, काम को, ग्वाल वालों को छोड़ करके दौड़ पड़ती हैं कि जे जैसे तैसे उठ धावै और बाल वृद्ध को संग न लावै। एक गोपी एक नेत्रों में काजर सुरमा लगा रही थी, एक आंख में सुरमा लगा लिया और गोविंद की बंसी की आवाज सुनते ही दूसरी नेत्र में बिना सुरमा लगाए दौड़ पड़ती है। दूसरी गोपी आटा लगा रही थी, आटे को परात को छोड़ करके बिना हाथ धुले भगवान के पास दौड़ पड़ती है। तीसरी गोपी बालक को दूध पिला रही थी, बालक को जमीन पर छोड़ करके परमात्मा के पास दौड़ पड़ती है। चौथी गोपी पहनने के वस्त्र ओढ़ लेती है, ओढ़ने के पहन लेती है और परमात्मा के पास दौड़ करके पहुंच जाती है। जैसे ही रात्रि में सभी गोपिकाएं गोविंद के पास पहुंच गई, परमात्मा ने कहा कि स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवामि ते ब्रजनयस्य नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, स्वागत है, स्वागत है। जब परमात्मा ने गोपियों का स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात कहा, हे गोपियों, आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके रात्रि के समय मेरे यहाँ क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, प्रभु, पहले तो बंसी बजा करके बुलाते हो और जब हम आपके पास आते हैं तो कहते हो कि अपने पतियों को छोड़ करके क्यों आई हो? भगवान कहने लगे, हे गोपियों, पतिव्रता धर्म का वो प्रभाव है कि पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अग्नि जलाने का काम बंद कर देती है। एक पतिव्रता नारी थी, पति की सेवा करती है वो, उसका 6 महीने का बालक आंगन में खेल रहा था और उसी आंगन में अग्नि का कुंड जल रहा था। हे गोपियों, वो बालक गुटुअन गुटुअन अग्नि के कुंड की तरफ जाने लगा। नारी ने सोचा, अगर पति की सेवा को छोड़ करके जाती हूं तो पति की सेवा में बट्टा लग जाएगा। अगर बालक मर गया दूसरा पैदा हो सकता है, लेकिन एक बार पतिव्रता धर्म को अगर बीच में टांका लग जाए तो सुधरने वाला नहीं है। हे गोपियों, बालक गुटुअन गुटुअन उस अग्नि के कुंड में गिर जाता है और जैसे ही बालक अग्नि में गिर गया और गिरते ही कि होतासनम पंकज कोम शीतल। हे गोपियों, वो अग्नि चंदन के समान शीतल हो जाती है
ठंडी हो जाती है, बालक पर कोई आंच तक नहीं आती। हे गोपियों, ऐसे पतिव्रता धर्म को छोड़ करके, अपने अपने पतियों को छोड़ करके गोपियों, रात्रि में आप मेरे यहाँ क्यों आई हो? जाइए अपने अपने पतियों के पास। गोपियां कहने लगी, प्रभु पहले बंसी बजा करके बुलाते हो और आ जाते हैं तो लौट आ रहे हो। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। गोपियां कहने लगी, है कन्हैया, एक नारी थी और वो अपने पति की बड़ी सुंदर सेवा करती थी। बिना पति को खिलाए खाती नहीं, बिना पति को सुलाए सोती नहीं और बिना नहलाए नहाती नहीं थी। एक दिन उसका पति बोला, देवी मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। नारी ने कहा, स्वामी अगर आप 5 दिन के लिए बाहर चले जाओगे तो मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी? उस पति ने कहा, देवी जब तक मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं तब तक आप मिट्टी का पति बना लो और उस मिट्टी के पति की सेवा करना। गोपियां कहने लगी, कन्हैया वो नारी मिट्टी के पति की सेवा करती है। 5 दिन पूरे हो गए मिट्टी के पति की सेवा करते करते। हे कन्हैया, आज रात्रि में अपने मिट्टी की पति के सेवा में थी, जब तक उसका असली पति दरवाजे पर आ जाता है और गेट खटखटाता है। देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कन्हैया ये बताओ कि वो नारी मिट्टी के पति की सेवा करे या आप असली पति के लिए दरवाजा खोले? भगवान ने कहा, गोपियों जब तक असली पति नहीं आया तब तक मिट्टी के पति की सेवा ठीक थी, लेकिन असली पति आ गया तो मिट्टी के पति को छोड़ करके असली पति के लिए दरवाजा खोले। तो गोपियों ने कहा, कन्हैया बस वही हम करके आए हैं। जब तक आप असली पति नहीं आए श्याम सुंदर, जब तक संसार के मिट्टी के पतियों की सेवा कर रहे थे, और आज असली पति मेरे प्रभु कन्हैया आ गए तो संसार के मिट्टी रूपी पतियों को छोड़ करके आ जाती हैं। आज जैसे ही गोपियां आ गईं, परमात्मा ने कहा, चिंता मत करो गोपियों, हम रास रचाएंगे। आज जैसे ही परमात्मा ने रास रचाने की कहा, गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं कि धन्य है प्रभु, हमको रात्रि में एकांत में बुलाते हो, फिर रास रचाते हो। और परमात्मा एक गोपी को लेकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं, और वह एक गोपी कोई और नहीं, श्री राधा रानी किशोरी जू है। मेरा गोविंद राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गया। सभी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं कि राधा रानी किशोरी जू कितनी भाग्यवान हैं, जिनको परमात्मा एकांत में लेकर के जाता है। और एक बात बताएं, आज जैसे ही मेरा गोविंद राधा रानी को लेकर के गया तो राधा रानी के मन में भी गुमान आ गया कि हम भगवान को इतनी प्रिय लगती हैं, इतनी सुंदर लगती हैं कि भगवान सभी गोपियों को छोड़ करके हमको अकेले लेकर के आता है। राधा रानी ने कहा, कन्हैया अब हम पे पैदल नहीं चला जा रहा, तो देवी क्या करें कि अपने कंधों पे बिठा लो। जब राधा रानी ने कहा कंधों पे बिठा लो, भगवान समझ गए इनके अंदर भी गुमान आ गया है, अहंकार आ गया है। परमात्मा जैसे ही झुक करके और राधा रानी ने पैर उठा करके भगवान के ऊपर बैठना चाहा, परमात्मा किशोरी जी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज परमात्मा राधा रानी को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। किशोरी जी राधा रानी रोने लगी।
इधर राधा रानी किशोरी जी रो रही हैं, उधर सभी ब्रज गोपियाएं भगवान को ढूंढते ढूंढते रोती हुई चली आ रही हैं। कि हाँ नाथ रमणा प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज। हे नाथ आप कहाँ हो? हे मेरे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर आप कहाँ हो? जब परमात्मा को गोपियां ढूंढते ढूंढते राधा रानी से मिलाप हो जाता है। राधा रानी किशोरी जी रो रही थी। गोपियों ने कहा किशोरी जी आप तो बड़ी भाग्यवान हैं, परमात्मा अकेले में आपको लेकर के आया। राधा रानी ने कहा गोपियों भगवान मुझको भी छोड़ करके चला गया, अब क्या करें? अब परमात्मा को ढूंढते हैं। सभी गोपियां मेरे परमात्मा को गोविंद को ढूंढने लगी, लेकिन परमात्मा नहीं मिला। अब एक काम करो, रास रचाते हैं। कोई गोपी कृष्ण बन गई, कोई राधा बन गई, कोई ग्वालवाल बन गई, कोई गोपी बन गई, कोई सखा बन गई और रास रचाने लगी, लेकिन परमात्मा नहीं आया। ढूंढने पर परमात्मा नहीं मिला, रास रचाने पर परमात्मा नहीं मिला। तो एक गोपी ने कहा कि अब एक काम बचा है कि रुरुदोषरम राजन कृष्ण दर्शन लालस। हे सखी अब तो एक काम बचा है कि परमात्मा के लिए रो लेते हैं। और वास्तव में प्यारे एक बार गोविंद के लिए, एक बार परमात्मा के लिए रो करके देखो, गारंटी की बात है परमात्मा रक्षा करेगा। रोते तो हम और आप बहुत हैं। व्यापार में घाटा पड़ गया 1 महीने रोए, चोरी हो गई 2 महीने रोए, माता पिता मर गए 4 महीने रोए, लेकिन कभी परमात्मा के लिए रो करके देखा? कभी परमात्मा के लिए रोए? नहीं रोए। और प्यारे सच्चे हृदय से एक बार परमात्मा के लिए रो करके देखो, गारंटी की बात है मेरा गोविंद मेरा परमात्मा रक्षा करेगा। रोते तो बहुत हैं हम और आप, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं, संसार के लिए। एक बूढ़ी मैया थी, वो कथा में आई और कथा में पंचामृत लेकर के आई थी गिलास में। अब मैया ने पंचामृत का गिलास स्टेज पे रख दिया। शाम को देखा तो गिलास मिला नहीं। अब गिलास खो गया तो सामने हनुमान जी के मंदिर पे गई, नाती को लेकर के 5 साल के को कहा, हे हनुमान जी महाराज मेरो गिलास मिल जाए तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। नाती बोला मैया पागल हो गई है, अरे 10 रुपए के गिलास के लिए 100 रुपए का प्रसाद, अरे 10 गिलास नहीं आ जाएंगे? तो नाती से मैया बोली बेटा चिपके जा चिपके जा, अरे प्रसाद थोड़ी चढ़ाऊंगी, हनुमान जी को उल्लू बना रही हूं जिससे प्रसाद गिलास मिल जाए। तो प्यारे परमात्मा को उल्लू बनाते हैं। 20 रुपए का प्रसाद ले जाएंगे, 5 रुपए की अगरबत्ती ले जाएंगे और कहेंगे हे बांके बिहारी महाराज मेरे लड़के